आज क्लास में अपन ने फिनोल स्टार्ट किया था। फिनोल में अपन ने उसका नामकरण देखा था और स्टार्टिंग का उसका इंट्रो देखा था। भी फिनोल कौन से यौगिक को बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे नामकरण के बाद बनाने की विधि। नेक्स्ट अपन देखेंगे फिनोल को कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक विधि द्वारा बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले है प्रयोगशाला विधि। दो प्रकार की विधि लेके चलेंगे अपन। फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि। बनाने की विधि में फर्स्ट अपन देखेंगे प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला के अंदर कौन कौन सी सामान्य विधि द्वारा फिनोल का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है बेंजीन से। सबसे पहले किसको उपयोग में लेते हुए, सबसे पहले अपन बोलेंगे बेंजीन से कैसे निर्माण करवाया जा सकता है कोई भी फिनोल का। अपन देखेंगे फर्स्ट अपन लेंगे पहला यौगिक लेके चलेंगे बेंजीन। बेंजीन पे अभिक्रिया करवाएंगे अलग अलग प्रकार की, उसके तौर पे देखेंगे फिनोल कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बेंजीन से। सबसे पहले अपन बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाएंगे। किसके साथ क्या करवाएंगे, बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाएंगे सल्फोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही अपन बेंजीन लेके चल रहे हैं, बेंजीन की रिंग है 6 के 6 कार्बन यहाँ पे समान है। 6 कार्बन है बेंजीन के, 6 कार्बन आपस में समान है। तो एक कोई भी एक कार्बन पे सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया होगी। तो बेंजीन के साथ किसकी अभिक्रिया होगी, H2SO4 की। H2SO4 की अभिक्रिया होगी, सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया होगी। और वहां पे बेंजोन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन पे SO3H समूह जुड़ेगा। यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ेगा, SO3H। सल्फोनीकरण करवाया है और अपन बोल सकते हैं यहाँ पे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा। जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया सल्फोनिक अम्ल के साथ करवाई जाएगी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण वहां पे होगा सल्फोनीकरण होने के बाद। फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड बोल रहा है इसकी अभिक्रिया अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवाएंगे। जो भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना है उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाएगी। यहाँ से क्या होगा, H और OH जल का अणु निकल जाएगा और हाइड्रोजन की जगह क्या देगा, SO3H में हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा, SO3Na बनेगा। क्या बोल सकते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण यहाँ पे होगा, SO3Na समूह जुड़ेगा। फिर जैसे ही SO3Na की रिएक्शन दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही करवाई जाएगी, किसके साथ करेंगे, दोबारा NaOH के साथ करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से SO3Na रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा और बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन पे SO3Na की जगह ONa समूह जुड़ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण यहाँ पे अपन देखेंगे। लिख सकते हैं सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पे बनेगा। सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं बेंजीन पे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी, SO3H जुड़ेगा। फिर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम। और फिर SO3Na बेंजीन पे जैसे अभिक्रिया NaOH के साथ होगी, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। बल्कि जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाएगी, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही अम्लीकरण करवाया जाएगा सोडियम फिनोक्साइड का, तो यहाँ पे Na रिलीज होगी, क्या आ जाएगा, यहाँ पे Na की सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण होगा। तो ये है बेंजीन से प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे फिनोल का निर्माण करवाया जा सकता है। सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। फिर जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी
बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा यहाँ पे। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा। फिर दोबारा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया होगी तो SO3 Na से सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन पे O और Na, ऑक्सीजन पे तो माइनस का आवेश होता है और सोडियम पे प्लस का आवेश, ओवरऑल बोल सकते हैं उदासीन होता है, कोई भी चार्ज वहां पे नहीं होता है। और जैसे ही अम्लीकरण करवाया जाएगा फिर अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाएगी सोडियम फिनोक्साइड की, तो इसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण होगा। तो ये पहले प्रकार की प्रयोगशाला विधि थी जिसमें अपन ने बेंजीन को काम में लेते हुए और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या क्या काम में लिया, बेंजीन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में पूरी अभिक्रिया करवाई है जिससे बेंजीन से फिनोल का निर्माण होगा। तो बोल सकते हैं बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक है, अम्ल से करवाकर क्षार के साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ करवाई, फिर लास्ट में जो सोडियम फिनोक्साइड बना है उसकी किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के फिर NaOH और NaOH क्षार की बातें कार्य करता है, Na क्या करता है, OH नेगेटिव दान कर सकता है, तो NaOH क्या होता है, एक क्षार होता है। तो अपन बोल सकते हैं जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाकर क्षार के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद, जो भी उत्पाद बना है सोडियम फिनोक्साइड, उसका जलीय अपघटन बोल सकते हैं। अम्ल की उपस्थिति में जलीय अपघटन करवाने से, किसके साथ, H2O के साथ H पॉजिटिव अम्ल की उपस्थिति में जलीय अपघटन करवाने से फिनोल की प्राप्ति होती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रयोगशाला विधि। सेकंड अपन देखेंगे हेलोबेंजीन से, बी टाइप अपन करेंगे। हेलोबेंजीन मींस बेंजीन के ऊपर अगर कोई हेलोजन उपस्थित है उस हेलोजन पूरे यौगिक को हेलोबेंजीन को काम में लेते हुए कैसे रिएक्शन अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन लेके चलेंगे बेंजीन पे क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे अपन लेके चलेंगे अभिक्रिया करने के लिए। तो बी अपन देखेंगे, बी अपन काम में लेंगे प्रयोगशाला विधि में। सबसे पहले अभिकारक अपन लेंगे, बोल सकते हैं कोई भी प्रकार का हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन में अपन लेके चले, जैसे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, हेलोजन क्लोरीन है और बेंजीन क्लोरोबेंजीन हो गया, तो हेलोबेंजीन में अपन बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ होगी, NaOH के साथ जैसे ही अभिक्रिया होगी, यहाँ से H, क्षार का H और यहाँ से HCl निकल जाएगा और बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ONa बन गया सोडियम फिनोक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सेम वही लास्ट रिएक्शन में, लास्ट अभिक्रिया में जो फिनोक्साइड बना था सोडियम फिनोक्साइड, वही निर्माण हुआ है। इसके बाद क्या है, सिर्फ एक स्टेप है, अम्ल की उपस्थिति में जैसे ही जलीय अपघटन करवाया जाएगा तो सोडियम फिनोक्साइड से इसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा। जैसे जलीय अपघटन करवाया जाएगा किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, H पॉजिटिव की उपस्थिति में जैसे जलीय अपघटन करवाया जाएगा किसका निर्माण बोलेंगे, फिनोल का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। या फिर बोला गया है जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ, वही क्या है, क्षार है, HCl के साथ करवाई जाएगी तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था H2O था, H2O में क्या हुआ, H और OH, ठीक है, NaOH निकल गया तो यहाँ पे बोल सकते हैं NaOH बना फिनोल के साथ, और ये वाटर का, जल का हाइड्रोजन कहाँ पे गया, ऑक्सीजन के साथ, तो किसका निर्माण हुआ, फिनोल का। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं HCl में से H और Cl बंद टूटेगा, NaCl एक साथ जाएंगे और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अभिक्रिया दिखाएगा, तो किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा और NaCl यहाँ पे निकल जाएगा। तो चाहे HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाए या फिर HOH मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए सोडियम फिनोक्साइड की, सोडियम फिनोक्साइड की या जल के साथ अभिक्रिया करवाओ या फिर HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करो, दोनों ही कंडीशन में किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा। सोडियम हटके वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा अम्ल का, जैसे H पॉजिटिव अम्ल में निकलता है तो H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और HCl का H पॉजिटिव जुड़ जाएगा O
नेगेटिव पे। तो दोनों ही कंडीशन में किसका निर्माण होगा? फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये थी दूसरे प्रकार की प्रयोगशाला विधि। तो हेलोबेंजीन में अपन बोल सकते हैं हेलोबेंजीन की अभिक्रिया क्षार से करवाकर किसका निर्माण होगा? क्षार से करवाकर सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। फिर जल अपघटन करवाने पे फिनोल प्राप्त होता है। जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाएगी, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया जैसे ही जल अपघटन या फिर HCl के साथ करवाई जाएगी तो फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये दूसरे प्रकार की दूसरे प्रकार की प्रयोगशाला विधि बोल सकते हैं, दूसरे प्रकार की फिनोल को बनाने की विधि निर्माण विधि। थर्ड अपन देखेंगे डाईएजोनियम लवण से। डाईएजोनियम लवण बताया था कैसे बनता है? बेंजीन पे N2Cl, N2 पे प्लस का आवेश और Cl पे माइनस, ओवरऑल बोल सकते हैं कितना आवेश होगा? 0। तो उसी सोडियम क्या बोल सकते हैं? डाईहेलोबेंजीन, डाईहेलोबेंजीन को यूज करते हुए फॉर्मेशन करेंगे अपन फिनोल का। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड टाइप प्रयोगशाला विधि है डाईएजोनियम सॉल्ट लवण के द्वारा। डाईएजोनियम लवण से कैसे निर्माण करवाया जा सकता है फिनोल का, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले डाईएजोनियम लवण लेके चलेंगे। कैसा होता है? बेंजीन पे डाईएजो समूह होता है, 2 नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं और साथ में एक Cl उपस्थित है। नाइट्रोजन पे प्लस का आवेश और Cl पे कौन सा आवेश होता है? माइनस का आवेश। ओवरऑल बोल सकते हैं 0 आवेश उपस्थित होता है पूरे यौगिक पे। जैसे ही बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया गर्म जल के साथ करवाई जाती है तो फिनोल की प्राप्ति होती है। गर्म जल कैसे बोल सकते हैं? जल लेके चलेंगे और उसको पूरे मिश्रण को अपन हीट करते हुए चलेंगे या फिर ताप देते हुए चलेंगे। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा। फिनोल OH समूह जुड़ जाएगा, ये वाला OH, और यहाँ से क्या होगा? N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और H और Cl HCl का निर्माण करेंगे। तो जैसे ही डाईएजोनियम लवण को या फिर डाईएजोनियम लवण का जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, क्या कर सकते हैं? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो फिनोल का निर्माण होगा। सीधी सी सिंपल सी रिएक्शन है, अभिक्रिया है। जैसे ही डाईएजोनियम क्लोराइड लेके चल रहे हैं अपन, लवण में कौन सा हेलोजन बोल सकते हैं? क्लोरीन उपस्थित है। तो डाईएजोनियम क्लोराइड जैसे ही लेके चलेंगे, उसी की अगर अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाएगी ताप देते हुए तो फिनोल का निर्माण होगा। फिर नेक्स्ट अपने को देखना है सैलिसिलिक अम्ल से। डी टाइप अपन देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल द्वारा कैसे निर्माण करवाया जा सकता है फिनोल का? सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? बेंजीन पे एक तो क्या उपस्थित है? OH समूह उपस्थित है, एक तो उपस्थित है OH समूह, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे उपस्थित है COOH, अम्लीय ग्रुप उपस्थित है। तो इस पूरे ग्रुप को अपन, पूरे समूह को अपन बोल सकते हैं, पूरे यौगिक को बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन जैसे ही सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ ताप करते हुए अभिक्रिया करवाई जाएगी, बोल सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल को NaOH और CaO क्या बोल सकते हैं अपन, दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम। मतलब कि जैसे ही सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे अपने को क्या मिलेगा? सेम वही सोडियम फिनोक्साइड आयन हमें अपने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करवाया जाता है, मतलब हीट दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो वहां पे सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल सकते हैं? ताप करने पे ONa सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। यहाँ से CO2 निकल जाएगा
और ये OH ग्रुप के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, NaO। तो क्या बन जाएगा, ONa आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर सेम वही स्टेप, जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बना है क्या बोल सकते हैं, HOH जलीय अपघटन करवाया जाएगा अम्ल की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण यहाँ पे बताया गया। 3-4 विधि में तो क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड बना रहे हैं अलग अलग अभिकारक के द्वारा और उसको अम्लीय जल अपघटन करवा के फिनोल का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो जैसे ही सैलिसिलिक अम्ल की सोडा लाइम के साथ गर्म करवाए, जैसे ही सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करवाया जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड अम्लीय उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पे फिनोल का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल से किसका निर्माण, फिनोल का निर्माण। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। प्रयोगशाला विधि की लास्ट विधि है, इसमें देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, अल्किल समूह पे MgX और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एरिल समूह पे MgX समूह उपस्थित होगा। बेंजीन पे क्या उपस्थित होगा, MgX समूह यहाँ पे उपस्थित होगा। ये अपन लेके चलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे निर्माण करवाया जा सकता है फिनोल का। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्या बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करवाने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन, क्या बोलेंगे, जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बेंजीन पे MgBr, प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाएगी तो वहां पे अपने को एक उत्पाद बनेगा, मिलेगा, जिस उत्पाद में अपन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन और MgBr के साथ क्या जाएगा, ऑक्सीजन। बेंजीन पे MgBr था, इस बेंजीन और MgBr के बीच क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो वहां पे एक ऑक्सीजन उपस्थित यौगिक का निर्माण होगा। जो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और एक ऑक्सीजन वहां पे उपस्थित होगा, एक बोल सकते हैं मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण यहाँ पे होगा। और फिर जैसे उस उत्पाद की अभिक्रिया या जल के साथ करवाई जाती है या फिर जैसे उत्पाद का जल अपघटन करवाया जाएगा, तो यहाँ से बंध टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, MgBr पे प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस, OH पे माइनस। तो यहाँ से प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के ऑक्सीजन पे, और किसका निर्माण होगा, OH का निर्माण होगा। साथ में मैग्नीशियम पे Br पहले से उपस्थित था और जल का OH आ जाएगा। तो जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। उस मध्यवर्ती उत्पाद का जैसे ही जल अपघटन करवाया जाएगा, फिनोल का निर्माण वहां पे होगा। तो ये थी 4-5 प्रकार की प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट अपन देखेंगे औद्योगिक विधियां, अलग अलग प्रकार की। ये तो क्या थी, प्रयोगशाला विधि थी जिसमें फिनोल का निर्माण करवाया गया था डिफरेंट प्रकार की अभिकर्मक का उपयोग करते हुए। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे औद्योगिक विधियां, कि लार्ज मात्रा में अगर बनाना है तो औद्योगिक विधियां अपन काम में लेके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा औद्योगिक विधि द्वारा। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेकंड प्रकार की निर्माण विधि है औद्योगिक विधि। इसमें देखेंगे अपन फर्स्ट प्रकार से क्यूमीन से। सबसे पहले क्या काम में लेंगे, क्यूमीन। क्यूमीन अपन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल समूह उपस्थित CH CH3 प्रोपाइल समूह है 3 कार्बन का, और 3 कार्बन में से अगर बीच वाले कार्बन पे बेंजीन उपस्थित है तो वो कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही अपन क्या बोल सकते हैं,
क्यूमीन। ये अपन क्या लेके चल रहे हैं, ये अपन लेके चल रहे हैं क्यूमीन से। किससे निर्माण कर रहे हैं अपन, पहला अपन लेके चलेंगे औद्योगिक विधि में क्यूमीन से। जैसे प्रयोगशाला विधि में बेंजीन से या फिर अलग अलग प्रकार की यौगिक से लेके चले थे, ऐसे अपन लेके चलेंगे औद्योगिक विधि में। फर्स्ट है क्यूमीन से। क्यूमीन होता है बेंजीन पे CH3 समूह आइसोप्रोपिल समूह उपस्थित है, इसको अपन बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल समूह है, किसके ऊपर उपस्थित है, बेंजीन पे, इसको अपन बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो ये सबसे पहले जैसे ही आइसोप्रोपिल बेंजीन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, बोला कि अगर क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है या फिर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाए, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण करवाया जाएगा। तो सबसे पहले बोला गया है क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में रैंडमली इसका क्या करवाना, अपने को ऑक्सीकरण करवाना है। जैसे ही अपने इन्वायरमेंट में जो वायु उपस्थित है उससे ही ऑक्सीजन लेके क्या करेगी, अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जैसे वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एक ऑक्सीकृत यौगिक का निर्माण होता है। ऑक्सीकृत कैसे बनेगा, इस कार्बन पे ये CH3 हैं दोनों, जिस कार्बन पे बेंजीन है CH3, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएंगे, दो। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने ऑक्सीजन आएंगे, दो ऑक्सीजन आएंगे। एक ऑक्सीकृत यौगिक का निर्माण यहाँ पे होगा। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे ही क्यूमीन का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का निर्माण वहां पे होता है। जैसे ही क्यूमीन का एयर की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो यहाँ पे निर्माण होगा क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण है, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे ही क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का निर्माण होगा फिर उसकी फर्दर अपने को अभिक्रिया करवानी है। फिर जैसे अभिक्रिया करेंगे नेक्स्ट अपने को लेके चलना है तनु HCl की उपस्थिति में। जैसे अभिक्रिया हुई डाइल्यूट HCl, ये भी बोल सकते हैं, जैसे तनु HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड इसमें परिवर्तित हो जाएगा, फिनोल के अंदर परिवर्तित होगा। और साथ में अपन बोल सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का निर्माण, यहाँ पे कीटोन का निर्माण साथ में होगा। तो जैसे ही क्यूमीन की वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनेगा और क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे ही तनु HCl के साथ होगी और किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण यहाँ पे होगा। क्यूमीन का उपयोग करते हुए पहली प्रकार की औद्योगिक विधि अपन ने देखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे बेंजीन से। इसको ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, क्यूमीन से बोल सकते हैं क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्यूमीन की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करवाने पे क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब तनु HCl की अपघटित, जो तनु HCl से अपघटित होकर फिनोल का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया अपन बोल सकते हैं क्यूमीन से। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेंजीन से। बेंजीन का डायरेक्ट अपन को ऑक्सीकरण करवाना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट प्रकार की औद्योगिक विधि है जिसमें अपन बेंजीन लेके चलेंगे, लेकिन डायरेक्ट अपने को बेंजीन का क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। क्या बोल सकते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में फिनोल का निर्माण वहां पे होगा। तो यहाँ पे बी टाइप अपन लेके चलेंगे बेंजीन से बोल सकते, जैसे ही बेंजीन की डायरेक्ट ऑक्सीकरण करवाया जाएगा हाफ फोटो के साथ, जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी किसकी उपस्थिति में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, जैसे ही ताप दिया जाएगा तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं फिनोल का निर्माण वहां पे होगा।
सबसे इजी प्रोसेस है, बेंजीन से बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाएंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा, वहां पे फिनोल का निर्माण होगा। ओवरऑल बोल सकते हैं बेंजीन का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिनोल अपने को उत्पाद के रूप में मिलेगा। दूसरे प्रकार की औद्योगिक विधि जिसके द्वारा अपन ने फिनोल का निर्माण किया है। अब इसमें थर्ड प्रकार की है रॉसिंग प्रक्रम। क्या बोल सकते हैं, रॉसिंग प्रक्रम के द्वारा निर्माण अपने को करना है फिनोल का। रॉसिंग प्रक्रम में क्या लेके चलेंगे अपन, फिनोल ही लेके बेंजीन लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में क्या लेके चलेंगे, बेंजीन लेके चलेंगे। पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है और फिर क्लोरोबेंजीन की SiO2 की उपस्थिति में जलीय अपघटन करवाने से फिनोल का निर्माण होगा। तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, रॉसिंग प्रोसेस में बेंजीन लेके चलेंगे। जैसे ही बेंजीन के 6 के 6 कार्बन सेम है, 6 में से कोई भी एक कार्बन अपन लेके चल रहे हैं जिसके ऊपर अभिक्रिया करें। जैसे ही HCl के साथ अभिक्रिया होगी, क्या बोल सकते हैं, हाफ O2 मीन्स एक ऑक्सीजन, और किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, या तो कॉपर क्लोराइड होगा, ठीक है, CuCl2 होगा, या फिर FeCl3 होगा अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के रूप में। क्या बोल सकते हैं, या तो अच्छे से लिखेंगे, या तो CuCl2 होगा या फिर FeCl3 उपस्थित होगा उत्प्रेरक के रूप में। बल्कि जैसे ही क्या बोल सकते हैं, बेंजीन की HCl के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है कॉपर क्लोराइड या फिर फ्लोरीन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, जैसे ही 523 केल्विन ताप पे अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। बेंजीन पे क्या जुड़ेगा, क्लोरीन समूह जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण यहाँ पे होगा। पहला पद तो ये होगा। फिर दूसरे पद में बोल रहा है, जो पहले पद में क्लोरोबेंजीन बना है, बेंजीन पे जो क्लोरीन ग्रुप उपस्थित है, अगर क्लोरोबेंजीन की जल अपघटन करवाया जाएगा, HOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, लेकिन किसकी उपस्थिति में, सिल्वर ऑक्साइड SiO2, सिल्वर की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, Si की उपस्थिति में, जैसे सिलिका की उपस्थिति में, क्या बोलेंगे, सिलिका की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी HOH के साथ, तो क्या बोल सकते हैं, वहां पे HCl निकलेगा और बेंजीन पे OH समूह जुड़ेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और बेंजीन समूह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा OH समूह जुड़ जाएगा, फिनोल का निर्माण होगा। साथ में यहाँ पे बोल सकते हैं HCl और यहाँ पे निकला था H2O, एक हाइड्रोजन ये, सेकंड हाइड्रोजन बेंजीन का, और ये वाला ऑक्सीजन जल का अणु निकल जाएगा। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं फिनोल का निर्माण होगा रॉसिंग प्रक्रम के द्वारा। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का निर्माण और फिर उस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सिलिका के साथ करवा के किसका निर्माण अपन करेंगे, सिलिका के साथ करवा के फिनोल का निर्माण करवाया जाएगा। ये थी तीसरे प्रकार की औद्योगिक विधि जिसके द्वारा पहले क्लोरोबेंजीन बनाया गया और फिर क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण करवाया गया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे लास्ट डाउ प्रक्रम। जैसे ये था रॉसिंग प्रक्रम था, ऐसे ही नेक्स्ट प्रकार का है डाउस प्रक्रम। इसमें डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण करवाना है। डी अपन क्या देखेंगे, डाउ प्रक्रम के बारे में अपन देखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं लास्ट वाले रॉसिंग प्रक्रम के द्वारा क्लोरोबेंजीन अपन ने बना लिया, क्योंकि जैसे बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ की और हाफ O2 के साथ जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया करवाई गई थी CuCl2 FeCl3 की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। मतलब कि कोई भी विधि द्वारा अगर जो भी क्लोरोबेंजीन बना हुआ है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर किसके साथ करेंगे अपन, कॉपर क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 है, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जैसे ही कोई भी अभिक्रिया द्वारा मान लो क्लोरोबेंजीन बनाया गया था,
मान लेते रोस्टिंग प्रक्रम था लास्ट वाला, उसके द्वारा ही क्लोरोबेंजीन बनाया गया था। कोई भी विधि द्वारा जो क्लोरोबेंजीन बनाया गया है, अगर उस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जा रही है NaOH, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जैसे ही ताप देकर अभिक्रिया करवाई जाएगी, किसका निर्माण होगा, यहाँ पे फिनोल का निर्माण होगा। साथ में अपन बोल सकते हैं NaCl का अणु निकल जाएगा, Na और Cl का अणु निकल जाएगा। तो अगर मान लो ये अभिक्रिया SiO2 सिलिका की उपस्थिति में होती, तब तो वो होती रोस्टिंग प्रक्रम। लेकिन अगर वो क्लोरो बेंजीन से फिनोल बनाए, लेकिन किसकी उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो अभिक्रिया करवाई गई है, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी डाउ प्रक्रम। तो इन दोनों में ही चेंज था, और उसी के अकॉर्डिंग दो प्रकार की अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। अगर SiO2 उपस्थित है तो रासिंग प्रक्रम, और अगर CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड उपस्थित है तो डाउ प्रक्रम अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। ऐसे ही सेम अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बजाय अगर अपन अभिक्रिया देखें, जैसे यहाँ पे H आ जाएगा और NaHCO3 किसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं, NaOHCO3 की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया होगी, ऐसे क्या निकलेगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा OH समूह और NaCl निकल जाएगा, और साथ में CO2 H2O नहीं, क्या निकलेगा, CO2 का अणु निकल जाएगा। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, डाउस प्रक्रम ये कहलाएगा। तो ये थी अलग अलग भौतिक और प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि द्वारा फिनोल का निर्माण। योगी फिनोल की निर्माण विधि या फिर बनाने की विधि टॉपिक कंप्लीट है। दो प्रकार से अपन इसका निर्माण कर सकते हैं, प्रयोगशाला विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि में 5 प्रकार से, और औद्योगिक विधि में भी 5 प्रकार से अपन फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसकी रासायनिक गुण के बारे में, या फिर रासायनिक अभिक्रिया, फिनोल के कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं, जैसे अल्कोहल की थी वैसे।